हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन क्लास 5 लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपके लिए जो हरियाणा जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, वो सब लेकर आया हूँ। इस वीडियो का ये 5वीं हमारी रिवीजन क्लास होगी इस सीरीज की। और ये आने वाला, जैसे कि आपके HSSC CET का एग्ज़ाम हो, HPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर हरियाणा स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो 2024 में जो आएंगे, उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को भी और बाकी जितने भी इस सीरीज़ की वीडियो हैं, उन सभी को आप जो है बार बार देखिए। आपको यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से इनको याद कर लीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो है सही से इनका आंसर चूज कर सकें। और फ्रेंड्स, जो बाकी की वीडियोज़ हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपको डायरेक्ट आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है सभी पार्ट्स की वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है, सलाई अलीवर्दी गांव की जो मस्जिद है वो कहाँ पर है, किस ज़िले में है? तो याद रखिए, ये गुड़गांव ज़िले में है सलाई अलीवर्दी गांव की मस्जिद। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? ये थानेसर कुरुक्षेत्र ज़िले में है। राज्य का, और इसको याद रखिए, इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को। राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? ये है भिवानी। शरण्यावर्त जो है किस जिले का प्राचीन नाम है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले को प्राचीन टाइम में जो है, प्राचीन समय में शरणावत बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे इंडो ग्रीक शासकों के जो सिक्के हैं वो किस जिले में मिले हैं? जैसे हमने जो है खुदाई की है, पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की है, उसमें इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं, वो मिले हैं रोहतक जिले में। कर्ण का किला कहाँ पर है? कर्ण का किला है थानेसर कुरुक्षेत्र में। वर्ष 1909 में जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उसके प्रमुख केंद्र कौन सा था? वो था अम्बाला जिला। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? यह है पानीपत जिले में। पानीपत जिले में पानीपत की जो है 3 लड़ाइयाँ हुई हैं फेमस, और इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में है। चीनी यात्री हुनसांग ने किस नगर के संबंध में लिखा है? तो उन्होंने अपनी पुस्तक में जो है थानेसर का जो वैभव है, वहाँ का जो शासक थे उनके बारे में लिखा है, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में आता है। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? ये कैथल जिले में। रजिया बेगम की मृत्यु भी कैथल जिले में हुई थी। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? ये है बल्लभगढ़ फरीदाबाद जिले में। बीरबल का रंग महल हरियाणा में कहाँ है? ये है यमुनानगर में। और तावड़ू का किला हरियाणा में है सोहना, जो कि गुड़गांव में आता है। किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया? बलबन ने करवाया गोपालगिरी का दुर्ग। गोपालगिरी का जो किला है उसका निर्माण बलबन ने करवाया था। हरियाणा में शहरों की जो सर्वाधिक पुरानी हवेली है कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। वह है फिरोज शाह तुगलक का जो महल है, वो सबसे पुरानी हवेली है शहरों की। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? कोस मीनारों का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। मटिया किला किसे कहा जाता है? जो पलवल का किला है उसको मटिया किला भी कहा जाता है। गौकर्ण तालाब हरियाणा में कहाँ है? यह है रोहतक जिले में। और गुजरी महल हरियाणा में कहाँ है? हिसार जिले में। तो जितने भी प्राचीन ये महल हैं या फिर जो भी जितने भी मोनूमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, हर एक को जो है अलग से अच्छे से याद रखना है। जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय वो हरियाणा में कहा है? वो है पानीपत जिले में। और कौन सी मस्जिद गुड़गांव में हुआ है? सलाई अलीवर्दी की मस्जिद। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले पूछा गया था सलाई अलीवर्दी की जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? वो गुड़गांव में है। तो अभी किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। 12 खंबा छतरी कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 12 खंबा छतरी ये होडल में है। हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों का नगर कहा जाता है? ये कहा जाता है नारनौल को, जो कि महेंद्रगढ़ में है। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। सती का तालाब किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है होडल का जो किशोरीबाई तालाब है उसको सती का तालाब भी बोला जाता है। पृथ्वीराज की जो कचहरी है उसके नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? यह है तोसाम की बारादरी। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र जिले में है। रेड बिशप पर्यटन स्थल ये कहाँ पर है? ये पंचकुला जिले में आता है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत हुई, किस साल ये आई थी? ये आई थी आपकी वर्ष 1956 में। हिंदी के समर्थन में जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया उससे प्रभावित जिले कौन से थे?
तो जो हिंदी का सत्याग्रह आंदोलन चला वो मेनली रोहतक और हिसार जिले में चला था। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की, यानी मरने तक उसने जो है आमरण जो है अनशन व्रत किया था, करने की जो है घोषणा कर दी थी 1965 में, जो है पंजाबी सूबे की स्थापना के हेतु इसके लिए। तो ये थे फतेह सिंह। 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग बनाया गया। उसने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, उन्होंने किया 31 मई 1966 को। 23 अप्रैल 1966 को यह बनाया गया, कमेटी बनाई गई, जे.सी. शाह इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, और सीमा आयोग इसका नाम था। ओके, इसने अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वो 31 मई 1966 को प्रस्तुत किया। किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित जो खरड़ तहसील है उसको हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध में मत प्रकट किया? उसने वोटिंग की थी हरियाणा में इसको शामिल नहीं किया जाए, जो खरड़ चंडीगढ़ सहित जो खरड़ का तहसील का एरिया, यह था जे.सी. शाह आयोग, जे.सी. शाह कमीशन। पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो आया था 1966 में, उसको लोकसभा ने कब पारित किया? लोकसभा ने इसको पारित किया 18 सितंबर 1966 को। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? यह की गई सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। पंजाब एवं जो हरियाणा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में। न्यायमूर्ति रामलाल। हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? वर्ष 1967 में, और कुल 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन अब तक लागू हो चुका है हरियाणा में। सबसे पहले 1967 में। हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? सबसे ज़्यादा अवधि वाले राज्यपाल रहे हैं बी.एन. चक्रवर्ती। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं विधानसभा पूछे गए हैं, टोटल 90 है सीटें, उनमें से 17 जो है आरक्षित है। श्री धर्मवीर जो राज्य के पहले राज्यपाल थे, तो याद रखना है पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर जी। उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा? उनका कार्यकाल लगभग 5 महीने ही रहा। राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सबसे ज़्यादा है? पंचायतों की संख्या सबसे ज़्यादा भिवानी जिले में है, और हरियाणा का सबसे नवसर्जित जिला, ये पुराना डाटा है, उस समय पर जो है पलवल सबसे नया जिला था। अब करंट में जो है आपका चरखी दादरी है 22वां जिला हरियाणा का, जो भिवानी से अलग होकर बना। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? यह है भिवानी में। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? तो कम है फरीदाबाद में, सबसे ज़्यादा भिवानी में। हिंदी पंजाबी जो विवाद हुआ, झगड़ा हुआ था, उसके दौरान कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बने गए? तो ये हिंदी क्षेत्रीय जो समिति बनाएगी, कमेटी बनाएगी, उसके अध्यक्ष बने थे बलवंत तायल जी। सीमा आयोग की संस्तुति के तहत जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास हुआ वो कब पारित हुआ? वो 18 सितंबर 1966 को। रिपीटेड क्वेश्चन है। सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू किया गया। इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में कहाँ पर है? वो गुड़गांव में है। हरियाणा के किस नगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है? ये कुरुक्षेत्र में है। किस स्कूल की स्थापना एक लेबोरेटरी स्कूल के रूप में की गई? S. राधाकृष्णन स्कूल जो भिवानी में है। कौन सा संस्थान हिसार में है? लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो हिसार में है। मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था मैक्सिमम जो पशु से रिलेटेड संस्थान मिलेंगे वो हिसार में मिलेंगे। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान कहाँ पर है? ये जो है करनाल में है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये अम्बाला में है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई है? ये कुंडली सोनीपत जिले में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये सिरसा में है। अमेठी विश्वविद्यालय, अमेठी यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा के किस नगर में है? ये मानेसर गुड़गांव में है। O.P. जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय, O.P. जिंदल जो ग्लोबल जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, निजी एक विश्वविद्यालय, वो सोनीपत जिले में है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ये हिसार में है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल में है। तो जितने भी संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, ये सब याद रखने हैं, इनसे भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय ये भी आपका करनाल जिले में है। IIM विश्वविद्यालय, IIM जो है सिर्फ हरियाणा में एक ही है। ये कहाँ पर है? ये रोहतक जिले में है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी।
राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है? ये करनाल जिले में है, एनडीआरआई। राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की गई? ये भिवानी में। दूसरी फॉर्म में ये क्वेश्चन अभी पिछले ही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये भिवानी जिले में है। राधाकृष्णन स्कूल एक लेबोरेटरी स्कूल के रूप में इसको जो है स्थापित किया गया। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में, जो कि कुंडली में है। किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया? तो पंजाबी को जो है हरियाणा की दूसरी भाषा घोषित किया गया। किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया? ये था हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये आपका हिसार में है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? ये है बालिका वर्ग। जो बालिका वर्ग है उनको सबसे ज़्यादा फायदा है। जो मुख्य लाभार्थी है वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई? तो एनडीआरआई की स्थापना करनाल में 1955 में हुई। राज्य सरकार द्वारा जो ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई? यह है हेपेटाइटिस सी की। जो भी ब्लड बैंक है उनमें ब्लड में जो है हेपेटाइटिस सी की जो जांच है वो कंपलसरी हो गई है। राज्य के जितने भी ब्लड बैंक है उनमें। एजुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? एजुसेट जो प्रोजेक्ट है सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु संबंधित है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई? यह हुई वर्ष 1969 में। और भिवानी में इसको 1989 में जो है स्थानांतरित किया गया। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मूर्थल सोनीपत जिले में है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना कब की गई? ये वर्ष 1995 में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये आपका मानेसर गुड़गांव में है। डिफेंस यूनिवर्सिटी भी मैंने बताई थी गुड़गांव में है। मानेसर में जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1997 में हुई। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है मानेसर गुड़गांव में है, स्थापना हुई वर्ष 1997 में। दोनों आपको याद रखने। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? एनडीआरआई। बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ कई एग्जाम्स में। करनाल में। करनाल में जो एनडीआरआई है उसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई। जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है आईआईएम है वो किस नगर में? वो आपका रोहतक हरियाणा में है। एक ही आपका जो ये संस्थान है। भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना ये आपकी वर्ष 2010-11 में हुई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा रखी गई? 1956 में रखी गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी आपका रोहतक जिले में आता है। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना एक योजना चलाई गई। ये कब प्रारंभ की गई, कब शुरू की गई? नवंबर 2003 में। हरियाणा के किस जिले में टीचर होम बनाया गया? ये बनाया गया पंचकुला जिले में। चौधरी बंसीलाल जो विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? ये भिवानी में है। देवीलाल पूछा जाए तो सिरसा में है, बंसीलाल पूछा जाए तो ये यूनिवर्सिटी आपकी भिवानी में है। एक अभियान है, एक कैंपेन है, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। ये हरियाणा सरकार के किस विभाग द्वारा चलाया जाता है? डिपार्टमेंट पूछा गया तो महिला कल्याण विभाग। हरियाणा में शिक्षा के किस स्तर तक संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य किया गया? ये स्नातक स्तर का। हरियाणा के किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना? इसको SCERT बोला जाता शॉर्ट फॉर्म में। यह आपका गुड़गांव जिले में। हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किस स्तर तक शिक्षा को निःशुल्क रखा गया? ये स्नातक तक, ग्रेजुएशन तक। बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है? यह है भिवानी बॉक्सिंग क्लब। क्लब पूछा जाए तो भी भिवानी बॉक्सिंग क्लब है। जिला पूछा जाए तो भी ये भी भिवानी जिला। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया? यह फरीदाबाद में। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता जुत्सी। किस खेल से संबंधित है? वो दौड़ से संबंधित है। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी थे चांदीराम। उन्होंने 20 किलोमीटर पैदल चाल में जो है गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1983 में। कर्णम मल्लेश्वर का संबंध किस खेल से है? यह भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग करती थी। ये पहली हमारी पूर्व प्लेयर है। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हुआ है?
ये हुआ चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो कि हिसार जिले में है। राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया? ये नेहरू स्टेडियम में किया गया। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास यानी स्पोर्ट्स का हॉस्टल बनाया गया है? ये गुड़गांव जिले में। हरियाणा के सोनीपत जिले का राई नामक स्थान है, वहाँ पर एक खेलकूद स्कूल है, उसका नाम क्या है? यह मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल जो कि राई सोनीपत में है। भारत के ओलंपिक में मुक्केबाजी का अब तक का प्रथम पदक किसने जीता? यह था पहला विजेंद्र कुमार ने। सोनीपत जिले के राई में जो मोतीलाल नेहरू स्कूल है, ये आपको पहले बता दिया गया क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में था कि मोतीलाल नेहरू स्कूल ये है सोनीपत जिले में। तो उसमें पूछा गया, उसमें एक कमला नेहरू नामक स्कूल भी है, वो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई? ये वर्ष 1970 में। हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए। राज्य का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार ये है भीम पुरस्कार, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है हरियाणा में भीम पुरस्कार। हरियाणा केसरी तथा जो हरियाणा कुमार का खिताब है वो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को दिया जाता है? ये दिया जाता है कुश्ती में। हरियाणा केसरी और हरियाणा कुमार दोनों खिताब। ओलंपिक का जो पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त है वो हरियाणा के किस जिले से? वो सोनीपत से है। साइना नेहवाल का संबंध किस जिले से? साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है पूरे भारत की, उनका जो है वो हिसार जिले से संबंध रखती हैं हरियाणा के। विजेंद्र सिंह हरियाणा के किस जिले के निवासी? वो हैं भिवानी जिले के। किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? हैंडबॉल को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में किस पुरस्कार की शुरुआत की? ये था सूरदास सम्मान, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है इसकी शुरुआत की। हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरस्कार के तहत जो दिया जाता है पुरस्कार, उनमें कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो ये हरियाणा साहित्य पुरस्कार। हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हमने देख लिया भीम पुरस्कार है। किस पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है? भीम पुरस्कार। किन खेलों में पदक विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा जो है राशि प्रदान की जाती है? तो ये कॉमनवेल्थ, एशियन और एफ्रो एशियन, तीनों खेलों में जो खिलाड़ी जो मेडल लेकर आते हैं उनको जो है पैसे दिए जाते हैं, सम्मान राशि दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट जो मैं यहाँ पर आपके लिए इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे डेली वीडियो क्लासेज के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप बिना किसी परेशानी के जो है वीडियो को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।